अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग मैंने इधर से शुरू किया, चाय बनाने से। सर्दियों में तो वैसे ही चाय जो ना 3-4 दफ़ा पीने को दिल करता है। मैं तो पीती भी गरम गरम चाय हूँ। तो जो बर्तन होते हैं ना, मैं इनको साथ साथ ही वॉश कर लेती हूँ। सर्दियों में मुझे बर्तन वॉश करने भी बहुत मुश्किल लगते हैं। अगर ज़्यादा हो तो फिर तो अजाब लगता है, लेकिन मैं साथ साथ ही कर लेती हूँ ना, फिर मुझे किचन भी नीट एंड क्लीन अच्छा लगता है। तो फिर मैंने ये चाय अपने लिए और बेटी के लिए कप्स में डाल ली, और छोटे के लिए प्याली में, क्योंकि वो रस खाता है। रस बहुत दूसरे होते हैं गोल गोल, तो फिर वो चाय प्याली में बहुत अच्छी तरह से वो खा लेता है। तो उसके बाद फिर हमने प्रोग्राम बनाया कि चलो मॉडल बाज़ार चलते हैं। वैसे भी घर में सर्दी इतनी लग रही है, तो चलो चले फिरेंगे। तो सर्दियों में कहने लगी थी तुरे फिरेंगे तो सर्दी है ना, कम लगेगी। हम जितना मर्जी उर्दू बोल लें, लेकिन वो पंजाबी तो हमारे अंदर बस गई हुई है, क्योंकि हमारी मादरी ज़ुबान जो पंजाबी है। बाज़ार है ना, मॉडल बाज़ार, वो सॉक्स है ना बहुत मोटी होती हैं, जो वो लंडे वाली जो कहते नहीं है, उनमें मैं सॉक्स तो उधर से ही खरीदती हूँ। तो जितनी ज़्यादा मोटी होंगी ना सॉक्स, फिर सर्दी पाँव को कम लगती है। मैंने कहा कि चलो 2-3 सॉक्स के ले आए, तो उससे फिर ना काफ़ी टाइम गुजर जाएगा। मॉडल बाज़ार में तो इतना रश था ना, उधर तो जाके ऐसे लगा कि जैसे सारी दुनिया इधर ही आ गई है। तो फिर हमने शौक से, मुझे तो एक जोड़ा ही वो सही मिला, फिर लेके हम घर आ गए। मैंने फिर बेटी को बोला कि मुझे ना धनिया, सब्ज़ धनिया वगैरह, मेथी, ऐसी सब्जियां ला के दी हुई थी इनके पापा ने, तो वो मैंने कहा कि चलो बना के रख लेती हूँ। फिर मैंने ना छुरी के साथ धनिया काटना शुरू कर दिया। तो वो छुरी इतनी तेज़ चाल नहीं थी। मैंने वो छुरी जो तेज़ करने वाला है ना, वो मेरे हस्बैंड ने घर ला के दिया हुआ है। तो पता नहीं रॉड सा क्या है ये, फिर उससे मैं ना छुरी तेज़ कर लेती हूँ। फिर मैंने धनिया अकेला अकेला धनिया सारे तीखे है ना, उठा उठा के देखे। इनमें है ना एक गंदी सी बूटी होती है, अगर वो एक भी काट हो जाए तो सारे धनिया का बेड़ा गर्क हो जाता है, स्मेल इतनी आती है। तो फिर मैंने 2-3 दफ़ा देख के उसके बाद मैंने धनिया को काटना शुरू किया। धनिया काट के रखा, और लहसुन बना के मैं तो फ्रीज़ कर लेती हूँ ना। तो फिर सर्दियों में अगर घर में कहीं कोई और काम भी करना हो, जहाँ फिर बाज़ार वगैरह गए हों, तो सालन फिर रेडी हो जाता है जल्दी से, आसान से और आसानी से। तो ये मेरी देखो, फिर ये छुरी तेज़ करने के बावजूद वो ना ऐसे खींच खींच के मैं धनिया काट रही हूँ। तो धनिया काटने के लिए, पालक के लिए तो छुरी जितनी तेज़ हो ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा है, और बारीक जो है ना काट होता है। स्कूल वालों ने बच्चों को छुट्टियां कर दी थी, तो उस वक्त तो सर्दी इतनी नहीं थी। और यूं ही स्कूल खुले हैं, और साथ ही वो बीमारियां भी, खांसी की इतना वायरस आम हो गया है। तो मेरा बेटा भी इतना बीमार है वो खांसी की वजह से, मेरे हस्बैंड और मेरा खुद गला ख़राब है। तो फिर मैंने कहा कि छुट्टियां तो अब होनी चाहिए थी। जब धूप थी उस वक्त छुट्टियां कर दी, जब ज़्यादा सर्दी आई तो स्कूल खोल दिए। जैसे मैंने धनिया को हाथ लगाया, मेरे तो जिसमें इतना वो ना सर्दी सर्दी मुझे फील होने लग गई। पता नहीं ये सब्जियां ठंडी होती हैं इसी वजह से। इससे पहले मैंने वो गाजरें भी बनाई थी, तो वो भी मुझे ठंडी ठंड सी लग रही थी जी। फिर मैं आस्ते आस्ते बस ये कर रही हूँ। फिर मैंने एक दफ़ा फिर अल्लाह का नाम लेके छुरी को अच्छी तरह रगड़ रगड़ के तेज़ किया। मैंने कहा कि आजकल तो वो सब्जियां ज़्यादा माशाल्लाह से इतनी प्यारी आई हुई हैं, तो छुरियों का तो काम है, तो मैं इनको अच्छी तरह रेडी कर लेती हूँ। इसके बाद धनिया काट लिया, और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। तो इस दिन देखो सुबह के टाइम कितना वो चीज़ें बिखरी होती हैं, और वो अंदर बर्तन भी मेरा है ना साइड टेबल पे रख देती हूँ, रोटी वाले उठाकर। नाश्ता भी इनको वो बेड पे देती हूँ। इतनी सर्दी, ये टीवी लॉन्च में आते ही नहीं है, कहते हैं कि उधर सर्दी बहुत है। तो फिर इसके बाद बेड पे ये मैंने ना कंबल, एक काफ़ी बड़ा कंबल है, तो ये फालतू ही है, तो मैंने ना इस बेड पे बिछा दिया। मैंने कहा कि इसकी वजह से ना वो रात को ठंड कम लगेगी, और नींद सुकून से आ जाएगी। सारा दिन तो हम भी काम करते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, तो हस्बैंड भी वो जॉब पे होते हैं, तो फिर रात तो एक सुकून से गुजरनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि इसकी वजह से ना मुझे वो काफ़ी सर्दी कम लग रही है रात को। वो कंबल भी गर्म है ना। तो उसके बाद दूसरे रूम को साफ़ किया, और जब मैं साफ़ करती हूँ, टीवी पे कुछ ना कुछ लगा लेती हूँ, देखने वाला नहीं, सुनने वाला। फिर जब हेल्पर के आने से पहले है ना चादरें वगैरह बिछा देते हैं, तो जब वो आती है फिर वो उससे सफाई करनी मुश्किल नहीं होती। और वैसे भी जो चीज़ ऊपर बेड पे हो वो नीचे गिर जाती है। ये डस्टिंग वगैरह मैं खुद ही करती हूँ।
झाड़ू और पोछी हेल्पर लगाती है। और देखिएगा ये ना चादरें बेड बिछा दे, बेड सेट कर दे तो कमरा तो आधा नीट एंड क्लीन लगता है। चलो उसके बाद फिर हेल्पर आ गई, उसने अपना काम शुरू कर दिया और माशाल्लाह से बहुत अच्छी। जब मैं वो पकड़ लेती हूँ ना मोबाइल और मूवी बनानी शुरू कर देती हूँ, फिर तो वो काम बहुत अच्छी तरह करती है। तो ये देखो उसने कितना ना वो कूड़ा और कागज़ माल्टे के छिलके वगैरह निकाले। ये ना अभी तक उसने सिर्फ झाड़ू लगाया है, अभी पोछी नहीं लगाई। तो कमरा इतना प्यारे बल्कि पूरा घर ही इतना प्यारा लग रहा है। हेल्पर के साथ साथ खुद भी काम करना चाहिए, सिर्फ उस पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जितना इंसान को खुद अपने घर का पता होता है ना, इतना दूसरे को नहीं पता होता। और जाहिर है दो हाथों से काम करो, खुद भी करो और वो भी करे, तो जितना भी होगा घर तो अपना ही है ना। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।